तो अभी अब तक अपन ने गैमेट फॉर्मेशन एंड चेकर बोर्ड डिस्कस किया, इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है बैक क्रॉस। तो इस तरह से बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस होता है जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ज़्यादातर स्टडी होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, पेरेंट है, फिर F1 है, फिर F2 है, इस तरह से अपन फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर अपन इस तरह पेरेंट F1 F2 इस तरह आगे बढ़ने की जगह F1 या F2 को अगर उसके पेरेंट से ही क्रॉस करा दें, तो इस तरह से जो क्रॉस होते हैं इनको बैक क्रॉस कहते हैं। F1 या F2 किसी को भी उसके पेरेंट से क्रॉस कराना क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। तो बैक क्रॉस जो होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, when F1 और F2 इंडिविजुअल is cross with its parent is back cross। F1 या F2 इंडिविजुअल जो है उसको उसके पेरेंट से क्रॉस कराना क्या है, बैक क्रॉस से। अब जैसे कि अपन यहां पे देखते हैं, जैसे कि यहां पर एक है ये डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट, इसको अपन P1 ले रहे हैं, जैसे कैपिटल T वाला। इसी तरह इसका क्रॉस करा रहे हैं यहां पे, दूसरा है रेसेसिव। रेसेसिव को म्यूटेंट भी बोलते हैं, ये डेसिव पेरेंट है, ये है सपोज ये वाला। अब इन दोनों का अपन ने क्रॉस कराया, अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा भाई, अपन को कैसी ऑफस्प्रिंग मिलेगी, इस तरह से यहां पे मिलेगा अपन को टॉल, F1 में टॉल, इसका जीनोटाइप होगा ये। इस तरह से अपन F1 करेंगे, फिर इसके बाद में F2 होगा, इसका क्रॉस करा के सेल्फिंग करा के F2 लेते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन आप आगे बढ़ने की जगह पेरेंट से F1 लेने फिर F2 लेने की जगह अगर इन्हीं F1 F2 को इनके पेरेंट से क्रॉस करा दें तो इसे अपन क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। अब बैक क्रॉस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इस F1 या इसको F1 को क्या करें, इसके डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएं, या आप इस F1 को इसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं। तो अगर आप डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो इसको कहते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस, डोमिनेंट बैक क्रॉस। और अगर रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो इसको कहते हैं रेसेसिव बैक क्रॉस। ठीक है। अब ये जो डोमिनेंट बैक क्रॉस जो होता है इसको आउट क्रॉस भी लिख देते हैं, आउट क्रॉस। लेकिन इसको आउट क्रॉस लिखना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आउट क्रॉस जो होता है, मैं आपको बताऊं कि आउट क्रॉस होता है व्हेन क्रॉस इन बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज। एक स्पीशीज के डिस्टेंट रिलेटेड मेंबर्स जो होते हैं उनके बीच में क्रॉस। तो यहां पर जो है डिस्टेंट रिलेटेड मेंबर्स की बात नहीं, आप पेरेंट ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करा रहे हैं तो डिस्टेंट रिलेटेड मेंबर्स कहना इनको सही नहीं है, इसलिए आउट क्रॉस कहना इनको सही नहीं है। तो आउट क्रॉस कहना सही नहीं है, इसको अपन डोमिनेंट बैक क्रॉस कहेंगे, आउट क्रॉस नहीं कहेंगे। बुक्स में, सब गाइड बुक्स में वगैरह इसको आउट क्रॉस लिखा रहता है, जो कि सही नहीं है। आउट क्रॉस मतलब डिस्टेंट रिलेटेड मेंबर्स के बीच में क्रॉस। इसी तरह से अब ये वाला है रेसेसिव, यानी रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं आप F1 या F2 का, तो जो भी डोमिनेंट है F1 F2 उसको अगर आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं तो उसको रेसेसिव बैक क्रॉस कहते हैं। और इसको अपन कहते हैं टेस क्रॉस। क्यों कहते हैं इसकी अपन बात करेंगे। दो तरह के क्रॉस है ये, 1 एंड 2। अब इन 1 एंड 2 जो क्रॉस है इनको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस की। अब डोमिनेंट बैक क्रॉस जो है उसकी बात करते हैं। अब डोमिनेंट बैक क्रॉस के अंदर क्या होता है, जैसे ये F1 है
अब F1 का आप किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं? इसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ। डोमिनेंट को वाइल्ड भी कहते हैं, वाइल्ड पेरेंट। अब इस तरह से आप F1 को उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ, वाइल्ड पेरेंट के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये F1 है और इसको ये डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट को वाइल्ड भी बोलते हैं, अपन ने पढ़ा था डेफिनेशंस के अंदर। तो इस तरह से आप डोमिनेंट या वाइल्ड पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? डोमिनेंट बैक क्रॉस। व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विद इट्स डोमिनेंट और वाइल्ड पेरेंट इज कॉल्ड डोमिनेंट बैक क्रॉस। अब इसको देखें, जैसे कि यहां पर F1 का जीनोटाइप है, सपोज F1 एक डोमिनेंट F1 का जीनोटाइप है। इसी तरह इसका क्रॉस इससे हो रहा है डोमिनेंट, तो इसका जीनोटाइप है ये। तो अपन इसको देखते हैं, यहां पर देखिए इसके गैमेट इस तरह से फॉर्म होंगे और इसका गैमेट जो होगा वो इस तरह से कैपिटल डी कैपिटल, यानी वन टाइप का, तो एक ही लेंगे अपन। अब इसके बाद में यहां पे इनका अपन चेकर बोर्ड में रख दें, तो ये दोनों पेरेंट के गैमेट एक इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रख दिया और उसका गैमेट वर्टिकल लाइन में रख दिया। अब अपन इसको इस तरह से कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे हो गया टॉल और यहाँ पर हो गया टॉल। तो इस तरह से यहाँ पर अपन ये जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर रेशो, तो यहाँ पे फिनोटाइप रेशो क्या हुआ भाई? ऑल टॉल, ठीक है। और जीनोटाइप रेशो क्या हुआ? जीनोटाइप रेशो देखिए ये और ये, तो ये यहां पर ये वाला जीनोटाइप और इसका रेशो आएगा, तो इसका रेशो क्या है? 1, इसका रेशो क्या है? 1, तो इस तरह 1:1 ये हो गया जीनोटाइप रेशो। अब इसमें क्या होता है, देखिए जीनोटाइप तो नजर नहीं आते, कभी भी जब अपन प्रैक्टिकली अगर एक्सपेरिमेंट करें, क्रॉस करें, तो अपन को क्या है? फिनोटाइप नजर आएगा। अब इसके अंदर क्या है, आपने यहां पर फिनोटाइप की बात करें तो ये वाला प्लांट कैसा था? टॉल। ये वाला पेरेंट कैसा था? टॉल। यहां पे ऑफस्प्रिंग कैसी आई है? टॉल। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने टॉल प्लांट का क्रॉस टॉल प्लांट से किया और सारे प्लांट कंफर्म है कि टॉल ही मिलने हैं। अब जब सारे प्लांट टॉल या डोमिनेंट ही मिलने हैं, डोमिनेंट का डोमिनेंट से क्रॉस कराया सारे डोमिनेंट, टॉल का टॉल से कराया सारे टॉल, तो यानी सारे के सारे आपको जैसा पेरेंट है वैसे ही मिलने हैं कंफर्म, तो फिर ये क्रॉस क्यों कराते हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस क्रॉस? क्यों कराया जाता है? जैसे हर क्रॉस जो होते हैं उसका एक पर्पज होता है, मोटिव होता है, तो ये क्रॉस क्यों कराए जाते हैं? ब्रीडिंग वगैरह जो ब्रीडर्स होते हैं वही क्रॉस कराते हैं, क्यों कराते हैं? इसका क्या पर्पज है? तो इसका पर्पज क्या है इसको अपन समझे। तो इसका पर्पज होता है, देखिए इसमें फाइंड आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? कुछ भी फाइंड आउट करना इसका पर्पज नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फाइंड आउट ही नहीं हो रहा। टॉल फिनोटाइप से फाइंड आउट होता है, अपन सब फिनोटाइप देखते हैं। अब कोई प्लांट टॉल था, उसका टॉल से क्रॉस कराया, सारे प्लांट कंफर्म है टॉल ही आने, कोई वेरिएशन आना नहीं, चाहे इसका जीनोटाइप कुछ भी हो। तो अगर इसका जीनोटाइप अगर सपोज यहाँ पे इसका जीनोटाइप अगर ये डोमिनेंट भी होता तो भी आपको सारे प्लांट टॉल ही मिलते कि नहीं? तो इसके अंदर तो इसका जीनोटाइप कुछ भी हो, सारे प्लांट क्या होंगे? टॉल ही मिलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जीनोटाइप फाइंड आउट करना इसका पर्पज नहीं होता। तो आखिरकार इसका पर्पज क्या है, ये बात अपन डिस्कस करें। तो इसका पर्पज होता है डोमिनेंट पेरेंट, इसमें हमेशा ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट ही मिलते हैं, तो अपन का यही पर्पज होता है कि डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग डिटेक्ट करना। तो इट इज यूज्ड टू गेट डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग, इसका पर्पज होता है डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग, यानी आप चाहते हैं कि सारी ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट ही हो, तो आप ये क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो इसका पर्पज होता है यूज्ड टू डिटेक्ट, यूज्ड टू डिटेक्ट डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग्स। तो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग आप अगर चाहते हैं तो ये क्रॉस कराएंगे। अब सवाल है कि डोमिनेंट क्यों चाहते हैं? दरअसल क्या होता है कि जो डिजीज होती हैं, डिजीज मोस्टली रेसिव स्टेज में अपीयर होती हैं। अब इसमें रेसिव स्टेज आती ही नहीं, रेसिव फिनोटाइप आता ही नहीं है, डिजीज फिनोटाइप आएगा ही नहीं। तो डिजीज फिनोटाइप आएगा नहीं तो डिजीज प्लांट आएंगे नहीं, ओनली डोमिनेंट प्लांट आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आप ऐसे क्रॉस कराना चाहते हैं, ऐसे प्लांट चाहते हैं जो कि इनके अंदर केवल कोई डिजीज ना हो, तो आप डिजीज रेजिस्टेंट हो, कोई डिजीज ना हो, तो आप कौन सा क्रॉस कराएंगे? आप ये वाला क्रॉस कराएंगे, डोमिनेंट बैक क्रॉस। तो इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें डोमिनेंट होंगे, और डोमिनेंट मतलब इसके अंदर रेसेसिव नहीं होंगे, डिजीज नहीं होंगे, तो इनको अपन डिजीज रेजिस्टेंट भी कह सकते हैं। तो अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट और डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग चाहते हैं
डोमिनेंट और डिजीज रेजिस्टेंट। तो अगर आप डिजीज डोमिनेंट या डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहते हैं तो आप कौन सा क्रॉस कराएंगे? आप क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट, विच क्रॉस यू विल परफॉर्म टू डिटेक्ट डिजीज रेजिस्टेंट ऑफस्प्रिंग? तो आंसर है डोमिनेंट बैक क्रॉस। इसी तरह से आया था एक बार क्वेश्चन कि टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विद इट्स वाइल्ड पेरेंट, म्यूटेंट पेरेंट, थर्ड बोथ, फोर्थ नन। तो इसके अंदर देखिए क्या आएगा, F1 को अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहते हैं तो F1 को किससे कराएंगे? वाइल्ड पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट से। डोमिनेंट मतलब वाइल्ड। तो इस तरह से डोमिनेंट पेरेंट जो होता है इसको अपन ने अभी डिस्कस किया, वाइल्ड भी कह सकते हैं। तो डोमिनेंट मतलब वाइल्ड। तो अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहते हैं तो F1 को उसके वाइल्ड पेरेंट से यानी डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे। तो इस तरह से डोमिनेंट बैक क्रॉस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है।